नमस्कार दर्शकों, हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखा रहे हैं जो सबको प्रेरित कर रहा है अपनी लगन, निष्ठा, कर्तव्यपरायणता और ज़मीन से जुड़ाव के साथ साथ हमारे गुरु गोरखनाथ और गोगा जी महाराज के प्रति अपार श्रद्धा का भाव उमड़ रहा है। जी हाँ, दिल्ली निवासी पप्पू सोलंकी और शीला सोलंकी का गुरु गोरखनाथ के प्रति असीम प्रेम प्रकट हुआ। आपको बता दें कि दिल्ली से पैदल चलकर गांव बरवाली की गोगा धाम और तत्पश्चात जुगलालपुरा, चक और राजपुरिया की गोगा धाम में माथा टेका। इसी बीच उत्तर भारत के प्रसिद्ध मेले गोगामेडी में भी गोरखनाथ के चरणों में वंदन किया। गांव बरवाली की गोगा धाम में 16 जनवरी 2004 को गुरु गोरखनाथ और गोगा जी महाराज की प्रतिमाएं स्थापित की। पूरे परिवार के साथ आए और हवन, साथ ही शास्त्रियों के द्वारा मंत्रोच्चारण करवाया। गांव की धरती पर वो अक्सर आते हैं। जब भी वार्षिक जागरण होता है, भंडारा होता है, तो वो कभी चूकते नहीं हैं। मानवता की सच्ची मिसाल भी हैं। उनके स्वागत के लिए पूरा गांव उमड़ जाता है। उनका यह भी कहना है कि यहाँ गुरु गोरखनाथ और गोगा जी महाराज का पहरा है। किसी भी प्रकार की कोई संकट इस क्षेत्र में नहीं आता। दरअसल उन्होंने पूजा की। हमने आपको ये वीडियो दिखाया कि वो कैसे दिल्ली से पैदल चल के आए और उनसे हमने एक छोटी सी मुलाकात भी की। हालांकि वो कैमरे के सामने आना नहीं चाहते, लेकिन हमने मशक्कत की उनसे बात करने की। मैं दयाराम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ। हमसे देखिए, राजस्थान की धरती है, वो देवताओं की धरती कही जाती है, जिसमें एक गांव बरवाली है जहाँ पर गोगा धाम है, गोरख धाम है और दादा मूला दादा को भी यहाँ याद किया जाता है। हमारे बीच जो राजस्थान के बाशिंदे हैं लेकिन दिल्ली अक्सर रह रहे हैं और इस गांव से, इस माटी से उनको बहुत प्रेम है। गुरु गोरखनाथ के, गोगा जी महाराज के, मूला दादा के परम भक्त हैं और वो दरअसल दिल्ली से चल के, पैदल चल के यहाँ पहुँचे हैं। जानेंगे कि इतनी कठिन जो परिश्रम है, तपस्या है, वो आप कर रहे हैं, तो इसके पीछे आपका राज क्या है, तो उनसे थोड़ा जानेंगे। भगत जी, पहले तो आपको जय बाबा की। जय बाबा की। जय बाबा। हिम्मत नहीं आ रही, आपने दिल्ली से चल के 8-9 दिन का समय लगाया है और बहुत कठिन वक्त है, गर्मी, भीषण गर्मी, और रात दिन एक करके आप यहाँ पहुँचे हैं, तो श्रेय किन को देना चाहोगे आप? श्रेय बाबा गुरु गोरखनाथ को ही देंगे जी। उन्हीं की श्रद्धा है, उनकी भक्ति के कारण, उनके आशीर्वाद से ही यहाँ तक पहुँचे हैं। हम तो वैसे दिल्ली में रहने वाले, इतना चले भी नहीं जाता, पर माया उन्हीं की रही है। भगत जी, वैसे तो आप भगत हो बाबा के, आपके पैरों में छाले भी हैं, चेहरे भी, अब देखो हाव भाव आपके उस नज़र में नहीं है, क्योंकि आप तो रईस घरों में रहे हो और पैदल चल के आए हो। तो ऐसा कभी महसूस हुआ आपको बीच में कि मैं हिम्मत हारूं या कोई मुझे दुख हो, कष्ट हो, कहीं आई बात मन में? नहीं, एक दफ़ा भी ऐसी नहीं आई। हमेशा ऐसे लगा कि ऐसे चल रहे हैं जैसे बाबा है ना अपने हाथों पे लेके चल रहे हैं, ऐसा महसूस हुआ है हमेशा। बहुत बढ़िया लगा। और जो फकीरी का आनंद है वो असली आनंद बाबे ने दिया है। ऐसा महसूस है जैसे साथ साथ हमारे वही चल रहे हैं, वही हमारे उठने बैठने की व्यवस्था भी वही कर रहे हैं, ऐसा महसूस है। करने वाला कोई भी था, पर लगता यही था जैसे बाबा ही स्वयं हमारी व्यवस्था, कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, सब व्यवस्था वही देख रहे हैं। रास्ते में क्योंकि लंबा सफ़र था, तो कहीं आराम करने की, सोने की, पीने की कोई ऐसी कैसे आपको पूर्ति हुई, थोड़ा बताएं। देखो, ये तो गर्ताश्रम में तो यही जो पैदल चलते हैं, यही तप तपस्या है। इस तप तपस्या में हमें तो ज़मीन में भी सोना, सड़क किनारे भी सोना, तो भी इतना अच्छा लगे था जैसे स्वर्ग में। हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं लगा कि भाई मिट्टी में सो रहे हैं या जैसे भी है, खाना टाइम पे मिला है नहीं मिला है, जो भी है वो सब ऑटोमेटिकली ऐसा रहता है। ना कोई भूख लगती थी, ना कोई प्यास लगती थी।
वहाँ सोने में भी एक असली आनंद आता था जो बेड पर नहीं आता। बरवाली और राजपुरिया जुगलालपुरा ये ग्रामीण है, वो अक्सर लगातार वो 2-4 दिन से बात भी कर रहे थे आपसे। तो अब लास्ट आप कहाँ नमन करोगे बाबा को? पहले गोरख टीला गोगा मेडी मत्था टेका, बरवाली फिर मत्था टेका, अब जुगलालपुरा जाएंगे, वहाँ मत्था टेका, कल बरवाली जाएंगे, 27 को जागरण है राजपुरिया और 28 का भंडारा है, तो 27 तारीख को वहाँ पहुँचेंगे राजपुरिया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपको बनाए रखे। जय बाबा गुरु गोरखनाथ, जय गोगा जी महाराज, जय गुरु।